Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about osteocalcium tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोकैल्शियम प्लस या ऑस्टियोकैल्शियम आप करो, ठीक है, उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्टियोकैल्शियम प्लस टैबलेट एक बहुत ही शानदार च्यूएबल टैबलेट है। च्यूएबल कहने का मतलब जिसको हम चबा सकते हैं, जैसा चॉकलेट होता है ना, ठीक है, मीठा वाला चबाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से एक च्यूएबल टैबलेट है जिसको आप चबा सकते हैं, डायरेक्ट गल्प नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन, ठीक, यह मेडिसिन विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा च्यूएबल टैबलेट्स क्या होता है और यह विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जीएसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसको पूरा नेम में बोलते हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जीएसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अपने आप में हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थे। फ्रेंड्स, इसके एक बॉटल में 30 टैबलेट्स आते हैं, 30 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 170 रुपए से लेकर 180 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि इसके एक बॉटल में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसके प्राइजेज होते हैं और कौन सी कंपनीज को मैन्युफैक्चर करती हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, पहला है कैल्शियम और दूसरा है विटामिन D3, जिसे कॉलिक कैल्सिफेरॉल हम लोग बोलते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसको पूरा करने का काम करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। तो बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लेते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, वेयर इट इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके यूजेस को वन बाय वन करके समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, कि अगर किसी का बॉडी में, हमारे या आपके किसी के भी बॉडी में, ह्यूमन में बात करो, ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D3 डिफिशियंसी या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आपका अगर किसी के शरीर में पोषक तत्व की कमी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का डिजीज है जिसमें हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर होने लगती है, भंगुर होने लगती है, झड़ने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स डिजीज, कि रिकेट्स डिजीज एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें बोन सही से डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चे का जो बोन होता है वो सूख जाता है शरीर, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स डिजीज को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि विटामिन D3 इसमें है, कॉलिक कैल्सिफेरॉल है, इस बात को याद रखिएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, इसका इस्तेमाल ज्वाइंट पेन में भी करते हैं, कैल्शियम का ज्वाइंट पेन होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, इसमें गठिया के भी ट्रीटमेंट में, इलाज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल इन प्रेग्नेंट लेडी में भी इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त करते हैं। अब क्यों करते हैं जरा उसे समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूटेरस में जो बेबी बनता है, इन्फेंट बनता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बोन का डेवलपमेंट तो होगा ही, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैल्शियम कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, माँ से ऑब्जर्व करेगा, इस बात को याद रखिए। तो माँ में कैल्शियम की कमी ना हो जाए तो उसको कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी में भी किया जाता है। फिर कहते हैं रिड्यूस मसल है, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी जो मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है, उसको भी ठीक करने के लिए किया जाता है या उसको भी कम करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फैटीज, जैसे ही किसी इंसान के बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम की कमी होगी तो उसके शरीर में क्या थकान टाइप का फील होगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं स्ट्रेंथन द बोन, कि जो हड्डी होती है उसको मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो सिंपल शब्दों में आप यही समझो कि इसका इस्तेमाल कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं या बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना
कंट्राइंडिकेशन के बारे में फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कुछ कंट्राइंडिकेशन होता नहीं उतना, ठीक है। चलिए ओवरडोज के बारे, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका साइड इफेक्ट है, उसका भी साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि एक तरह से हेल्थ सप्लीमेंट होता है, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। लेकिन इफ यू टेक इट एज अ ओवरडोज, लेकिन अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तो कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। नॉजिया एंड वोमिटिंग, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करे। फिर कहता है पेन अब्डोमेन, आपका पेट दर्द करना शुरू करे। फिर कहता है कॉन्स्टिपेशन, आपको हो सकता है कब्जियत रहेगा। फिर कहता है कंफ्यूजन, कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हो तब, लेकिन ऐसे जनरल अगर डोज सही लेते हो जैसे डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, ठीक है, अगर उसमें जो फिजिशियन ने आपको जो भी डोज बताया और उसके अनुसार ले तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। लेकिन ओवरडोज लेने के बाद जो साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करता हूँ। ऐसे साइड इफेक्ट्स को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, हेल्थ सप्लीमेंट होता है, हमारे हेल्थ को बूस्ट करता है, प्रमोट करने का काम करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गए हो। फ्रेंड्स चलिए बात करना है इसका डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है 1/OD होता है, 1/OD कि एक गोली रोज आप खाना है, लगभग 1 महीने 2 महीने खाइए, बहुत जबरदस्त ये काम करेगा। ये डोज एडल्ट के लिए, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट्स है, इसको चबाना है, कुछ करना है नहीं, चूसिए और चबाइए, बस ये च्युइंगम की तरह, ठीक है, चूसिए और चबाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तक समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि ऑस्टियो कैल्शियम टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your mutual friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।